दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ एक वीडियो आपके साथ। ये देखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं जम्मू आया हूँ, जम्मू कश्मीर में माता रानी के दर्शन के लिए। तो आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैं जम्मू के जैसे ही ट्रेन से उतरा हूँ, यहाँ पर देखिए एक लंबी लाइन लगी है लोगों का अपने लगेज के साथ। तो मैं भी लगा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जम्मू जैसे ही उतरते हैं आप ट्रेन से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। तो मैं भी लाइन पे लगा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर से करवा के आ रहे हैं 1-2 दिन पहले, तो आपकी वो रिपोर्ट मानी जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ आपको दूसरा कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं भी अपनी लाइन पे अपनी बारी का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका कोरोना टेस्ट होगा। आप किसी भी शहर से आते हैं, अगर भारत के किसी भी शहर से या कहीं से भी आते हैं, तो आप अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना टेस्ट में आपसे आपकी बेसिक डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और मोबाइल और आपका नाम, बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जो आप यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद आपको एक स्टेप दी जाती है, जिस स्टेप को लेके आपको नेक्स्ट काउंटर पे जाना होता है, जहाँ से कोरोना टेस्ट होता है। तो मैंने ये स्टेप ले ली है और अब मैंने अपनी डिटेल भी फिल करवा दी है। तो मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया और अब मैं सीधे प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। अब आप देख सकते हैं, मेरा टेस्ट होने के बाद मेरे हाथ पे एक स्टैंप लग गया और मैं अपना लगेज लेके सीधे बाहर आ गया, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर। ये देखिए, मैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही अब मुझे माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा के लिए जाना है। तो देखिए, ये जो सीधी सड़क जा रही है, ये कटरा के लिए जाती है। तो मैंने यहाँ से शेयरिंग में बस ले रहा हूँ। मैंने शेयरिंग बस ले ली है। आप चाहे तो आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट कार वगैरह भी बुक कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने शेयरिंग बस ले ली है। बस से मैंने अपना लगेज जमा किया। ऐसा नॉर्मल 50 से 60 रुपये लेते हैं, जो आपको सीधे कटरा में उतारते हैं, कटरा बस स्टैंड पे। मैंने बस से सीधे कटरा के लिए रवाना किया। ये कटरा से जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। तो हार्डली 1 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में आप उतर जाते हैं। जैसे ही मैं बस से उतरा, देखिए बस से उतरते ही मैंने सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची कटवाई। बस से उतरते ही बस स्टेशन के बगल में ही यात्रा पर्ची मिलती है। ये देखिए, मैंने अपनी यात्रा पर्ची कटवाई। इसमें आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाती है और आप यहाँ पर अपना यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। यात्रा पर्ची बनवाने के 6 घंटे के अंदर आपको जर्नी शुरू की जाती है। देख सकते हैं, माता रानी का दरबार दिख रहा है, ये बस स्टैंड है। और बस स्टैंड से मैं अपनी यात्रा पर्ची लेके आगे के लिए सफ़र करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने रात भर सफ़र किया है, तो मैं अपने लिए कोई होटल या कुछ भी अरेंजमेंट देख रहा हूँ। तो मैं रेलवे स्टेशन के पास ही देखिए निहारिका कॉम्प्लेक्स है, मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आपको माता वैष्णो देवी के दरबार में आने के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आपको रूम भी मिल सकता है और आप चाहें तो यहाँ पर शेयरिंग बेस पे बेड भी ले सकते हैं। यानी एक हॉल में करीब 50-60 बेड होंगे और आपको शेयरिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। तो मैं निहारिका कॉम्प्लेक्स आ गया। यहाँ पर आपको खाने की सारी चीज़ें बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर कम प्राइस में आपको रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। तो देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको रहने के लिए मिल सकता है प्राइवेट रूम, अगर आप लेना चाहें तो। अदरवाइज़ यहाँ शेयरिंग बेड का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप उसको भी करवा सकते हैं। यहीं से आप चाहें तो ऊपर माता रानी के दरबार में, वैष्णो देवी दरबार में ही भी अपना रूम बुक कर सकते हैं। यानी शेयरिंग में बेड ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। उसे आप निहारिका कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको शेयरिंग में बेड और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए, ये माता रानी का श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड का है निहारिका कॉम्प्लेक्स। यहाँ आपको सभी चीज़ों के रेट लिखे हैं। शेयरिंग में लेना चाहें या पर्सनल लेना चाहें या जो कुछ भी लेना चाहें, तो वैसा आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल जस्ट आपको बस स्टैंड के बगल में ही है। तो आपको कहीं ऑटो टैक्सी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप बस स्टैंड उतरते हैं, बस स्टैंड से जस्ट सटा हुआ है। तो आप अगर शेयरिंग में लेते हैं तो 24 घंटे के लिए आपको पर बेड चार्ज 120 रुपये देना होता है।
और यहाँ पर आपको खाना बहुत सस्ता मिलता है, यानी कि अगर आप खाना खाना चाहें तो पर डे का करीब 130 रुपये में आप खाना खा सकते हैं। ये देखिए एक आशीर्वाद भवन है, यानी इसी कंपाउंड में आपको 2-3 भवन मिल जाएंगे। एक आशीर्वाद के नाम से है, जो कि ये अभी बंद है कोविड की वजह से, तो यहाँ आगे जाने की कोई ख़ास वजह नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से आपको माता रानी के दरबार का पूरा नज़ारा दिखाई पड़ेगा। माता रानी के दरबार में जाने के 2 रास्ते हैं, एक नया एक पुराना। तो देखिए मैं इसके अंदर भी जाके आपको दिखाता हूँ। ये बंद है, तो मैं यहाँ से अब ये पूरी तरीके बिल्डिंग बंद है, यहाँ पर कोई नहीं है अभी, तो मैं बस आपको फॉर्मली दिखा रहा हूँ। चूँकि मैंने अभी वहाँ पर कोई निहारिका कॉम्प्लेक्स में मैंने बेड नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी, तो मैंने एक अपना होटल लिया है। तो देखिए ये बहुत ही कम रेट में, करीब 400 रुपये में मुझे ये होटल मिल गया है। 400 रुपये में मुझे पूरी फैमिली के साथ रिफ्रेशमेंट, यानी कि मैं लगभग 8 से 10 घंटे इसमें रह सकता हूँ। अगर मैं इसे कुछ पैसे और देता हूँ तो 24 घंटे के लिए बुक कर सकता हूँ। तो ये 400 रुपये मुझे बेड मिल गया। ये कटरा के पास में ही है बिल्कुल, और होटल से मुझे पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा दे रहा है, तो मैंने इस होटल को कर लिया। ये आप होटल के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ये होटल के बाहर का नज़ारा है। होटल के बाहर मैं पूरी तरीके रेडी हो चुका हूँ। अब देखिए मैं कटरा में आ चुका हूँ, जहाँ से दर्शन की शुरुआत की जाती है, यहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती है। देखिए यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, आप सामने देख सकते हैं। यहीं से आप दर्शन के लिए आगे जाते हैं। तो मैंने दर्शन के लिए, मेरे साथ छोटा बच्चा है तो मैंने उसके लिए ट्रॉली वॉकर कर रखा है। आप मैं चलते चलते माता रानी के दरबार का पहला गेट, जो मेन गेट है, यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहीं से चढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आपकी चेकिंग की जाती है। फॉर्मेलिटी क्या, प्रॉपर चेकिंग की जाती है कि आपके पास कोई भी फालतू का सामान ना हो, कि सफ़र काफ़ी लंबा होता है और कोई भी गलत चीज़ें आप अपने साथ ना कैरी करें। तो मैं यहीं से देखिए वे टू भवन, ये भवन का रास्ता है, मैंने यहाँ से आगे की सफ़र की शुरुआत की है। मैं अंदर गया और अंदर मैंने चढ़ाई की शुरुआत की। अब देखिए मैंने वहाँ से मैं पुराना रास्ता लिया हूँ, तो देखिए पुराने रास्ते से मैंने सफ़र की शुरुआत की है। मैंने अपना बैग अपने साथ कैरी किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। रास्ता बहुत प्रॉपर बना हुआ है। ये देखिए ये है बाण गंगा। जैसे ही आप दर्शन की शुरुआत करते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में ही बाण गंगा आपको मिल जाती है, जहाँ पर आप चाहें तो नहा सकते हैं या जल छिड़कना चाहें तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। ये बाण गंगा आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके के स्टूडियोज़ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप तरह तरह से फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, या आप यहाँ पर किसी और तरीके से दर्शन के लिए, या आपको मेवे की सारी दुकानें आपको रास्ते में लगभग हर थोड़ी दूर तक आपको दुकानें मिलती ही रहेंगी। देखिए दोनों साइड में काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट बना रखे हैं, आप यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। खाने पीने की भी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ कैरी करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में लगभग हर थोड़ी दूर पे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। ये देखिए मुझे माता रानी का पहला, यानी चरण पादुका कहते हैं इसे, ये मैं आ गया सबसे पहले जगह पे। लगभग मैं 2 किलोमीटर की चढ़ाई किया हूँ, तो मैं चरण पादुका में आ गया। चूँकि कोविड की वजह से भी ये बंद है, तो हम लोगों ने बाहर से दर्शन किया। देखिए बहुत सारे भक्तगण हैं जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मैंने भी बांस का और डंडा ले रखा है। डंडा यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चढ़ाई में वो आपको बहुत मदद करेगा अगर आप पैदल जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग घोड़े से भी जाते हैं, कुछ लोग पालकी से जाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बट मैंने अपने लिए पैदल ही पसंद किया है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। कि रास्ते भर में आपको बहुत सारी खाने पीने की तरह तरह की दुकानें, घोड़े वाले और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये लगभग 24 घंटे खुला रहता है। तो आप जब भी जाएं तो बहुत ज़्यादा सामान कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए मैं चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा आगे आया, तो देखिए माता रानी की चरण पादुका का दर्शन करने के बाद ये
एक और मंदिर मुझे मिली। इस मंदिर के बाहर ही मैंने फ़ोटो खींची चरण पादुका की। ये देखिए, ये मैं जब थोड़ा सा ऊपर आया तो यहाँ से आप सनसेट पॉइंट का नज़ारा देख सकते हैं और कटरा का देख सकते हैं। ऊपर से आपको कटरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ेगा और नीचे से आपको जम्मू का। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रास्ते, बट मैंने कुछ शॉर्टकट लेने के लिए सीढ़ियों का रास्ता प्रेफर किया, क्योंकि पैदल चलने के अलावा सीढ़ियाँ भी हैं शॉर्टकट के लिए, तो आप सीढ़ियों का भी रास्ता ले सकते हैं। तो मैंने कहीं कहीं पर सीढ़ियों का रास्ता भी लिया है, कहीं कहीं पर मैं नॉर्मल रास्ते से चढ़ा हूँ। तो वो आपके ऊपर है, आप किस रास्ते को पसंद करते हैं। मैं दोनों मिला के आ जा रहा था। देखिए, तो चढ़ते चढ़ते लगभग मुझे 2-2.5 घंटे हो गए। तो देखिए मैं जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ पर देखिए लाइटें जल चुकी थी। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत, आपका मन बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से देखिए आप पूरे जम्मू का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग दिखाई पड़ती है। देखिए पूरा जम्मू का आपको यहाँ से व्यू दिखेगा। ये मैंने साइड से ही व्यू लिया है, तो यहाँ से आप जम्मू का नज़ारा ले सकते हैं। देखिए मैं आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो देखिए आपको जम्मू का, ये जम्मू की तस्वीर है जो कि आपको माता रानी के दरबार के पास से लगभग अर्धकुमारी के आसपास से दिखाई पड़ेगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, शायद मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे भक्तगण हैं जो यहाँ डांस कर रहे हैं। तो यहाँ जगह जगह पे भांगड़ा करने वाले होते हैं, तो आप चाहे तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समय व्यतीत किया। अब देखिए आप फिर से जम्मू की वीडियो देख सकते हैं। ये पूरा आपको जम्मू का व्यू दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे चलते चलते थोड़ा सा आगे आया हूँ। देखिए ये आपको पूरे रास्ते में सीढ़ी और स्ट्रीट दोनों के रास्ते में लेंगे। जगह जगह लाइट लगी रहेगी, खाने पीने की सुविधा रहेगी। आप प्रॉपर यहाँ से ये देखिए मैंने अभी सीढ़ी लिया। अब यहाँ से आप फिर से जम्मू का नज़ारा, जितने ऊपर जाते जाएंगे आपको उतना ही खूबसूरत जम्मू दिखाई पड़ेगा जैसे। तो देखिए मैं ऊपर चढ़ता गया, करीब 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया हूँ मैं। हाँ, अब देखिए मैं अर्धकुमारी के लिए आ गया हूँ। देखिए माता अर्धकुमारी के लिए, यानी लगभग यहाँ से आपका ये सफ़र आधा हो जाता है। देखिए अर्धकुमारी से आप जम्मू का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। मैं माता अर्धकुमारी तक आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको को दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा, और यहाँ देखिए बहुत सारे बंदर हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो आपको मिले। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही संभाल के रखें ताकि वो आपको बंदर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ खाने पीने की अगर बंदर देखेंगे तो ज़रूर आपसे ले लेंगे। तो बहुत सावधान रहें, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बट हाँ खाने पीने की चीज़ों को आप बहुत संभाल कर अपने पास रखें। प्रेम से बोलो जय माता दी। देखिए अर्धकुमारी तक लगभग मैं पहुंच चुका हूं। मैंने पैदल ही यात्रा प्रारंभ की थी, तो मैं अर्धकुमारी तक लगभग 2 से 2.5 घंटे में मैं अर्धकुमारी तक पहुंच गया हूं। बहुत सारे बंधन है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है। ये देखिए अर्धकुमारी माता तक आ गए। यहाँ बहुत बड़ा सा लॉन है, गर्मी के दिनों में लोग यहाँ पर सोते हैं रात भर। जो अर्धकुमारी तक आ जाते हैं, अगर उन्हें थकान लगती है तो वो यहाँ सोने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। अर्धकुमारी से देखिए
यहाँ पर भी आपको शेयरिंग बेस पे बहुत सारे बेड मिल जाएंगे। अगर आप थक चुके हैं तो आप यहाँ पर भी बेड ले सकते हैं। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पर गर्मियों में लोग सारी रात बैठ के आराम करते हैं। आप चाहे तो अगर चलते चलते थक गए हैं तो यहाँ पर भी आराम कर सकते हैं। वैसे रास्ते में आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ, बहुत सारे जगह कुर्सियाँ और पानी की सुविधाएँ हैं, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थक गए हैं तो आप थोड़ी देर कहीं भी बैठ के आराम कर सकते हैं। देखिए बंदर बहुत सारे हैं, लोगों की खाने पीने की चीज़ें लेके भाग रहे हैं। ये देखिए, ये माता अर्धकुमारी के लिए अब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। चूँकि अर्धकुमारी तक के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहीं तक आप वीडियो बनाया हूँ। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए मैं दूसरी वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। तो बने रहिए मेरे साथ। बोलो माता रानी की जय।